नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और एडु सचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लेकर आ गए हैं सितंबर 2025 के सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, ये महीना एक्शन से भरपूर रहा है और मैं आपको बता दूं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए, बिना एक पल भी गंवाए इस महीने की सारी जरूरी खबरों को एकदम गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इन 5 मेन हिस्सों में बटी होगी। हम सबसे पहले बात करेंगे रक्षा क्षेत्र की, फिर विज्ञान और अर्थव्यवस्था की दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद सरकार की जरूरी योजनाओं को समझेंगे। फिर खेल और पुरस्कारों की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, उनका जश्न मनाएंगे। और आखिर में देश और दुनिया की कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों पर भी एक नजर डालेंगे। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है जो आपकी तैयारी को एक नया बूस्ट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन के साथ, डिफेंस एक्सरसाइजेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, किसी भी देश की सुरक्षा उसकी मिलिट्री की ताकत और उसकी टेक्नोलॉजी पर ही तो निर्भर करती है। और इस महीने भारत ने इन दोनों ही फील्ड्स में जबरदस्त काम किया है। सितंबर का महीना हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए काफी एक्टिव रहा। दुनिया के कई बड़े देशों के साथ हमने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। अब ये अभ्यास सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे से सीखने, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक साथ मिलकर तैयारी करने का एक बेहतरीन मौका होते हैं। चलिए इनमें से कुछ खास अभ्यासों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। सबसे पहले है युद्ध अभ्यास 2025। ये भारत और अमेरिका की आर्मी के बीच अलास्का में हुआ। ये नाम याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास मतलब हमेशा अमेरिका के साथ। अगला है एक्सरसाइज मालाबार। ये नेवी की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड देश यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेते हैं। फिर है ईस्टर्न ब्रिज। ये हमारी एयरफोर्स ओमान के साथ करती है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड की आर्मी के बीच। वरुण भारत और फ्रांस की नेवी के बीच। और काजिंद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, KZIND यानी कजाकिस्तान और इंडिया की सेनाओं के बीच होता है। आपके एग्जाम के लिए अभ्यास का नाम और पार्टनर देश, ये दो बातें सबसे जरूरी हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसी महीने हमने अग्नि 4 और अग्नि प्राइम मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये भारत की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, मतलब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। एक तरह से ये किसी भी दुश्मन को हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देंगी। चलिए इन टेक्निकल अपडेट्स को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। INS अरिघात ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अब न्यूक्लियर पावर्ड होने का मतलब है कि ये महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है, जो इसे खतरनाक और रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। इसके बाद है VLSRSM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये हमारे नेवी के जहाजों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो दुश्मन की मिसाइलों या जहाजों से उनकी रक्षा करती है। फिर है लैंजा एन। ये एक 3D सर्विलांस रडार है जो हवा में किसी भी खतरे का बहुत ही सटीकता से पता लगा सकता है। और आखिर में प्रोजेक्ट नमन। ये इंडियन आर्मी की एक बहुत ही शानदार पहल है जो हमारे वेटरन्स यानी पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों की देखभाल के लिए शुरू की गई है। अब हम अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि साइंस और इकोनॉमी पर है। एक तरफ जहां भारत स्पेस में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर अपनी अर्थव्यवस्था की नींव को भी और मजबूत कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, स्पेस के क्षेत्र में इस महीने 3 बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं। पहली, शुक्रयान 1 मिशन को हरी झंडी मिल गई है। ये मिशन वीनस यानी शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा ताकि वहां के घने वायुमंडल के राज खोले जा सकें। दूसरा है चंद्रयान 4, जो चांद पर जाकर वहां से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। ये मिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें लैंडिंग, सैंपल कलेक्शन और फिर से पृथ्वी पर वापसी सब कुछ शामिल है। और तीसरा, 2028 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS1 बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जहां हमारे एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक रहकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे। ये मिशन भारत को दुनिया की टॉप स्पेस पावर्स में लाकर खड़ा कर देंगे। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक न्यूज की। गुजरात के सानंद में भारत की पहली ओसैट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। अब ये ओसैट क्या है? इसका फुल फॉर्म है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। आसान शब्दों में समझें तो ये वो फैक्ट्री है जहां चिप्स को फाइनल प्रोडक्ट जैसे हमारे फोन या लैपटॉप में लगने के लिए पैक और टेस्ट किया जाता है।
अभी तक इस काम के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। ये फैक्ट्री भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। ये नंबर देखिए, $689 बिलियन। ये भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो अब तक के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। इसे आप देश का सेविंग्स अकाउंट भी समझ सकते हैं। ये हमें इंपोर्ट का बिल चुकाने, किसी भी इकोनॉमिक शॉक से बचाने और रुपए को स्टेबल रखने में मदद करता है। तो इसका अपने ऑल टाइम हाई पर होना एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इस महीने 54वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई और इसमें आम आदमी को राहत देने वाले कुछ बड़े फैसले लिए गए। सबसे इम्पोर्टेंट फैसला ये है कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिससे इलाज का खर्च काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा नमकीन जैसी चीजों पर भी टैक्स 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं और सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर नजर डालते हैं। ये वो स्कीम्स हैं जो सीधे सीधे देश के नागरिकों की जिंदगी पर असर डालती हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इस महीने की सबसे बड़ी पॉलिसी न्यूज में से एक है एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिलना। इसका मकसद लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है, ताकि बार बार होने वाले चुनावों के खर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ को कम किया जा सके। इसके अलावा पीएम आवास योजना 2.0 को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत शहरों में 1 करोड़ नए घर बनाने का टारगेट रखा गया है। ये शहरी गरीबों को अपना घर देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब जरा माहौल को और जोशीला बनाते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स, प्राइजेस और ऑनर्स की। ये महीना भारत के लिए खेल के मैदान में और सम्मान के मंच पर दोनों ही जगह बेहद शानदार रहा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 29, कोई अंदाजा लगा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक के लिहाज से इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, ये संख्या है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के जीते हुए कुल मेडल्स की। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 29 मेडल्स जीते और मेडल टैली में 18वीं पोजीशन हासिल की। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अवनी लेखरा जैसे हमारे एथलीट्स ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। पैरालंपिक के अलावा भी हमारे खिलाड़ियों ने हर जगह कमाल किया। 45th चेस ओलंपियाड में भारत ने ओपन और वुमेन दोनों ही कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी इंडिया ए ने जीती और एथलेटिक्स में हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया। ये महीना सच में भारतीय खेल के लिए एक सुनहरा महीना था। अब कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। एशिया का नोबेल प्राइज कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे अवार्ड के विजेताओं में जापान के हयाओ मियाजाकी और डॉक्टर फरीहा फरहान का नाम शामिल है। मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज रिया सिन्हा के सर सजा और साइंस की फील्ड में शानदार काम के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिए गए। ये सभी नाम जनरल नॉलेज के सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। इसे एक रैपिड फायर राउंड की तरह समझिए, जहां हम देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरों पर एक तेज नजर डालेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस महीने कुछ बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। एयर मार्शल एपी सिंह हमारे नए एयरफोर्स चीफ बने हैं और आतिशी ने दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। एनवायरनमेंट के लिहाज से एक बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर अब भारत में होगा। और स्टेट न्यूज की बात करें तो महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। और आखिर में कुछ जरूरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने अपनी पोजीशन को और सुधारा है और अब हम 39th स्थान पर हैं, जो ये दिखाता है कि देश में नए आइडियाज और इनोवेशन का माहौल बन रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 80वें स्थान पर हैं, जो हमारे पासपोर्ट की ताकत को दिखाता है। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड एक बार फिर से टॉप पर रहा। और जब बात देश के अंदर की हो तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल को टॉप स्टेट का दर्जा मिला है।
तो ये थी सितंबर 2025 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं। हमने स्पेस मिशन से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी और स्पोर्ट्स में मिली जबरदस्त जीतों तक सब कुछ कवर किया। अब एक सवाल आप सबके लिए, आप लोगों को क्या लगता है कि इन सभी घटनाओं में से कौन सी घटना आने वाले दशक में भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस से आप सबको बहुत मदद मिली होगी। अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत बनाए रखने के लिए एजू सचिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, सही गाइडेंस और लगातार मेहनत से सफलता आपकी मुट्ठी में है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।